समझ नहीं सकी, क्या कहा? शादी करोगी मुझसे? मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त लेकिन होगा। ये कैसे हो सकता है? तुम और मैं, यानी हम शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि तुम्हें यह जल्दबाजी लग रही है, लेकिन मैंने बहुत सोचा है। ऐसा क्यों कहा उसने? क्या मुझे चाहता है वो? कहीं उसने मेरे दिल की बात जान तो नहीं ली? दरवाजा खोलो। मैं इस वक्त फ्री नहीं हूं, बाद में आना। दरवाजा खोलो, जरूरी बात करनी है। तुम बात सुने और समझे बगैर यहां आ गई। शादी की बात इसलिए की थी क्योंकि यूसुफ के लिए यही मुनासिब रहेगा। वकीलों से बात की है, अगर हम शादी कर लें तो
तुम्हें यूसुफ की कस्टडी नहीं खोनी पड़ेगी और हम इसी तरह इस घर में रहते रहेंगे। हमें दूसरे मुल्क जाने की जरूरत भी नहीं होगी। यानी यूसुफ के लिए ऐसा ही है ना? फॉर्मेलिटी है उनकी। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? वो ऐसे चिल्लाया जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ आपा। वो भी बिल्कुल उस नागिन के सामने। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। कोई बात नहीं, सब्र करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? अगर ये प्लान हमारा कामयाब हो गया सुहाल, यमान हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। फिर देखना तुम ये सब दुख भूल जाओगी। यमान अब नहीं रहा यमान। वो उसके साथ जा रहा है। हो सकता है कि जब हम सुबह उठे तो पता चले कि वो दोनों जा चुके हैं। वो नहीं जा सकता, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। लगता है कि दोबारा से मुझे उनकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे पता चलाना है कि वो कब और कहां जा रहे हैं। फिक्र ना करो। अब तुम भी कुछ कहो ना। मैं यूसुफ की कस्टडी मेरे हाथ से निकल जाए, ऐसा नहीं चाहूंगी मैं। लेकिन ये कोई ऐसा फैसला थोड़ी है जो अचानक से ले लिया जाए। यानी शादी एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मालूम। यानी तुम और मैं, हम एक साथ, यानी मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब कुछ। ठीक कहती हो, बेकार ख्याल है ये। हम बाहर ही जाएंगे। मैं भी तैयारी का कहता हूं। लेकिन बात तो सुनो मेरी। खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। इब्राहिम, क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया? नहीं इंस्पेक्टर, ये ठीक है। अम्मी खुद को संभाले, अब आप ठीक हैं। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह। किरपी, तुम जाओ अपना काम करो। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम क्या कह रहे थे? मैं समझी नहीं थी। अम्मी मैंने पहले कहा था, कारा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मुझे माफ कर दे, मैं शादी नहीं कर सकता। खैरुन्निसा खाला, इब्राहिम और मैं। इंस्पेक्टर, चीफ पूरी टीम को मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, अर्जेंट कॉल है। तुम जाओ, हमारे। आपने सुन लिया उसने क्या कहा? हमें फौरन बोर्ड रूम में बुलाया गया है। जब आप बेहतर महसूस करें तो प्लीज घर चली जाएं। हम ये बातें शाम में कर लेंगे। जाओ जाओ, अपनी माँ को छोड़कर जाओ। मैं क्या करूँ अम्मी, ये मेरी जॉब है। देखिए खाला, बात सुने, हमारा जाना जरूरी है। अगर आप कहें तो कारा यहाँ रुक जाएगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, जब तक तबीयत बेहतर नहीं होती यहीं आराम करें। जरूरत
नहीं, मैं घर जा रही हूँ। वहीं तुमसे शाम को बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा खाला। हाँ, हम शाम में बात कर लेंगे। अल्लाह हाफिज अम्मी जान। क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? इसका क्या मतलब था हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? पागल हो क्या? मैं क्या करता कारा, मैं मजबूर था अम्मी से जान छुड़ाने के लिए। मैंने एक बहाना ही तो बनाया है बस। दोबारा इस किस्म की बात की तो तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? बस करो, बहुत हो गया। चीफ ने बुलाया है, इंतजार कर रहे होंगे। फौरन चलना चाहिए, कुछ अर्जेंट काम भी हो सकता है। तुम दोनों अपने इस मसले पर बाद में आके लड़ लेना। ठीक है इंस्पेक्टर, माजरत चाहती हूँ। चलो इब्राहिम। इसे देखो, जैसे गर्लफ्रेंड बनने से ये मर जाएगी। अम्मी से तो जान छुड़ा ली है तुमने, लेकिन कारा के गुस्से से जान छुड़ाना आसान नहीं होगा। ये बहुत पागल लड़की है। क्या वो मुझसे लड़ेगी इंस्पेक्टर? अदालत साहिबा, मेदे के लिए कोई दवा है क्या? तुम्हारे मैदे को क्या हो गया? वो किस तरह खराब हो गया? पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन दर्द हो रहा है अचानक। मैं तुम्हारे लिए हर्बल टी बना देती हूँ, उससे तुम्हारे मैदे को फायदा होगा। जब मुझे तकलीफ होती है तो मैं भी यही इस्तेमाल करती हूँ। ये मुनासिब रहेगा, शुक्रिया। अच्छा तो मैं बना देती हूँ। हाँ लेकिन सहर बेटा, उसे जल्दी मत पीना। तुम उसे ठंडा करके पियोगी, गर्म पीने से नुकसान भी हो सकता है। जी ठीक है, यूं ही करूँगी। तुम कमरे में इंतजार करो, मैं तैयार होते ही ले आऊंगी। बहुत शुक्रिया। थोड़ा पानी पी लेती हूँ। अरे यमान सर बहुत गुस्से में घर से बाहर गए हैं और गाड़ी में बैठकर फौरन चले गए। सहर, तुम भी यहाँ पर हो? कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं क्या हो गया। मुझे फिक्र हो रही है उनकी। तो फिर क्या हो गया नस्लिहान, तुम अपना काम करो। हाँ तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो बस फिक्र में पूछ रही थी कि क्या हुआ। क्या कर रही हो? बच्चों की तरह हाथ लगाना बंद करो इन्हें। क्या हो गया खाला, ऐसा करेंगी? 2 कुकीज की वजह से मुझे डांट रही हैं। चलो जल्दी से अपना काम पूरा करो। चलो शाबाश। खाला, खाला, आप मुझे फिर से शर्ट क्यों पहना रही हैं? आई एम सॉरी मेरी जान। उतार दो, लाओ दो मुझे। खाला, क्या आप अदालत आंटी को शहद वाला दूध बनाने को कह देंगी? शहद वाला दूध क्यों? जब मैं परेशान होता हूँ तब वो पीता हूँ और फिर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। यहाँ आओ। तुम मेरी प्यारी सी जान हो, मेरी जान का टुकड़ा हो मेरे बच्चे। पता है तुम कितने ज़हीन बच्चे हो, मालूम है ना तुम्हें? आप क्यों परेशान हैं? मैं परेशान नहीं हूँ मेरी जान, लेकिन मुझे लगता है मैंने किसी को कर दिया है। आप उसे शहद वाला दूध पिला दें। ओके, ऐसा ही करूंगी। लेकिन चलो सोने का वक्त हो गया है, तुम्हारी स्टोरी भी तो बाकी है। शाबाश, चलो पूरा ओढ़ो ये। शाबाश। बहुत सालों पहले की बात है, बहुत दूर एक जगह पे, वहाँ पर जहाँ बड़ा देव रहता है। बिल्कुल मेरी जान, एक देव रहा करता था वहाँ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। अच्छी बात है। खाला सो गई?
जल्दी चली गई सोने। आज तुम्हारी तो जान बच गई, लेकिन हमारी नहीं बच सकी। इब्राहिम की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? खैर उन्निसा खाला ऑफिस पहुंच गई तो इब्राहिम ने बहाना बनाया कि वो और कारा एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं? मगर वो तो उसकी बहन जैसी है। ये सब कैसे कह दिया उसने? कहने से क्या होता है। खैरुन्निसा खाला ने क्या कहा? ये बात सुन के उन्हें जरा सी भी खुशी नहीं हुई। एबो पर मुझे बहुत तरस आ रहा है। काश हम मिलकर उसकी कुछ मदद कर सकते। बिल्कुल नहीं। अगर इब्राहिम मदद मांगे तब भी ना करना। मगर वो तो हरगिज नहीं। तुम इसमें बिल्कुल दखल नहीं दोगी किरास। वो खुद हल कर लेगा। डर रहे हो ना मैं फिर किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी? हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि इब्राहिम को यूं छोटी छोटी बातों पर लोगों को परेशान करना बंद करना होगा। चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं दखल नहीं दूंगी। तुम कह तो दिया दखल नहीं दूंगी। मुझ पर यकीन नहीं है। मेरा मतलब था कि तुम्हारा दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना पुरानी आदत है, इसलिए हैरान हो रहा था। हरगिज नहीं। मैंने तुम्हें कॉल का इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन अब मैंने जहन बदल लिया है। हमारे मुल्क से निकलने के लिए जो भी जरूरी है तुम वो करो। ये काम जल्द मुकम्मल करो, फिर से इस पर लग जाओ। हमें जल्द से जल्दी मुल्क छोड़ना है। ठीक है, काम होते ही मुझे इत्तला करो। क्या कोई काम है? मैं बात करना चाहती थी प्रपोजल के बारे में तुमसे। देखो यार, तुम तो नाराज हो गई। नहीं, नाराज नहीं हूँ। तुमने जो कहा वही सही है। किराज, तुम जब भी किसी की मदद करने की कोशिश करती हो तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, क्या ऐसा नहीं है? मगर वो टांग अड़ाने वाली बात मैंने मजाक में कही। हाँ, मगर इब्राहिम के बारे में मैं सीरियस हूँ। मैंने कई बार तुम्हें मुसीबत से बचाया है ऑफिसर। मैंने टॉफियों की दुकान पर काम किया और क्या मैंने वहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं की? क्या मैंने गुलतैन आपा के शौहर को बुरा काम करने से नहीं रोका था और उसको पकड़वाया नहीं था क्या? क्या वो सब ऐसे काम थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे? फिर तो तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। कह दिया ना दखल नहीं दूंगी तो फिर नहीं दूंगी बस। वो कहे तब भी दखल मत देना। अगर ईबो ने मुझसे मदद मांगी तो मैं इनकार नहीं कर सकूंगी। आपस में उलझने की बजाय दरवाजा क्यों नहीं खोलते ये लोग? खुशामदीद बेगम बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। मैं काफी देर से बेल बजा रही थी। आप सो रही थी क्या? मैं तो सो रही थी, लेकिन वो दोनों तो लड़ने में मसरूफ हैं। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। तुमने मजबूर किया, मैं और क्या कर सकती थी भला? मैं बस तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ। हिफाजत की फिक्र की बात ना करो। तुम मुझे मुसीबत के सिवा कुछ नहीं समझते। देखो ये क्या हो रहा है? बेगम, आप कब आई? मैंने डोरबेल नहीं सुनी। सुल्ताना आंटी ने गेट खोला। खाला से मिलने आई हो तुम? बिल्कुल। मैं उन्हीं से मिलने आई थी, लेकिन नींद में दरवाजा खोला था, शायद वापस सोने चली गई वो। ठीक है, फिर तुम बैठकर इससे बातें करो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगा। अच्छा ठीक है, आराम करो। चलता हूँ। मैं चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? बिल्कुल, जरूर पीऊंगी। ठीक है, आप अंदर जाकर बैठें। जैसे ही चाय बनती है मैं लेकर आती हूँ। मैं यहीं ठीक हूँ किरास। मैं यहाँ तुमसे बात करने आई थी। दरअसल मुझे अपनी उस दिन की बातों पर बहुत अफसोस है। मुझे एक गलतफहमी हो गई थी। मैंने फजूल में ही तुम पर गुस्सा कर दिया किरास। तुम नाराज होगी ना मुझसे? कोई बात नहीं। वैसे मैं यहाँ पर तुमसे सुलह करने के लिए आई हूँ किरास। शादी
शादी का आइडिया, ये बात अचानक कही तुमने तो समझ नहीं आया क्या कहूं मैं। शौक सा लग गया मुझे जब ये सुना मैंने। मैं भी यूसुफ की बेहतरी चाहती हूं, जानते हो तुम ये। यूसुफ के लिए जान तक हाजिर है मेरी, पता है तुम्हें। लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। फॉर्मेलिटी ही क्यों ना हो ये, लेकिन शादी कोई आसान फैसला नहीं है। समझ गया। अब और वजाहत देने की जरूरत नहीं, बात खत्म हो गई, फैसला हो चुका। हम मुल्क छोड़ेंगे। अब मुझे इंतजामात करने हैं, अगर बुरा ना मानो तो। इसमें क्या है? मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी, अपने लिए ले रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए भी साथ ही लेता चलूं। सफेद लोबिया का पुलाव है इसमें, इसके अलावा इसमें दाल भी है जो तुम्हें पसंद है। मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ले जा सकते हो। तुमने मुझे माफ नहीं किया, कसम से मुझे अपने किए पर नदामत है। बहुत अफसोस हुआ है, मुझे माफ कर दो प्लीज। चले जाओ इब्राहिम। तुम क्यों नाराज हो समझ नहीं आ रहा। बस 2 दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं ये गर्लफ्रेंड वाला रोल नहीं कर सकती, समझे? लेकिन कोशिश तो करो। अम्मी कुछ दिनों में अपने गांव चली जाएंगी, ये तो बस चंद रोज की बात है। अभी भी वही बात, तुम्हें कह रही हूँ ना, यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। उफ तौबा, समझ गया समझ गया। तुम अपनी अम्मी को सब सच बताओगे, वरना मैं खुद उन्हें कॉल करके बताऊंगी। रहने तो कारा, क्या हो जाता अगर तुम बन जाती। समझ गया समझ गया, अपनी अम्मी को आते ही सच बता दूंगा, समझ गई? मैं फोटोकॉपी करवाने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। भाई क्या हुआ, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है क्या तुम्हारी वो? नहीं यार। तुम फिलहाल जरा सब्र कर लो, हो सकता है वो बाद में मान जाए। चॉइस नहीं है, फिर ट्राई करूंगा।
ठीक कहती हो, बेकार ख्याल है ये। हम बाहर ही जाएंगे, मैं भी तैयारी का कहता हूँ।
आपको भी नींद नहीं आ रही क्या जैंगर भाई? मैं सोया हुआ था, कोई आवाज़ सुनी तो चेक करने के लिए आ गया, तो आपको यहाँ देखा। जब यमान साहब ने मुझे देखा तो आपके लिए ये चादर भेज दी। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ जैंगर भाई। अगर आप इस वक्त तक जाग रही हैं तो जरूर कोई ऐसा मसला होगा जो परेशान कर रहा है। बहुत जरूरी बात है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ जैंगर भाई। ठीक है, पूछिए। अगर एक दोराहे पे खड़ी हूं मैं और मेरे सामने दो रास्ते हों तो सही रास्ता कैसे चुनूं मैं जो भी रास्ता इख्तियार करूं वो सही है कैसे मालूम होगा मुझे? रास्ते के इंतखाब से ज्यादा अहम यह है कि आप वो रास्ता किसके साथ तय कर रहे हैं। वो एक रास्ता है, आखिर तक दिखता भी नहीं। वो रास्ता कैसा साबित हो, सफर के दौरान क्या हो जाए, इसका अंदाजा ही नहीं होता। मगर हमें अपने साथी का इंतखाब सफर के शुरू में करना होगा। अहम बात यह है कि हमारे साथ हम सफर कौन है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, सफर करने के लिए एक साथी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जैंगर भाई आपका। गुड नाइट मिस सहर। शब खैर। उफ, अब मैं क्या करूंगा? उफ यार, उफ। गुड मॉर्निंग इब्बू। क्या हुआ, क्या उसे मना नहीं सके? इतना परेशान क्यों हो? नहीं फिरात, माफ नहीं कर रही। कहती है मैं अपनी अम्मी को सच्चाई बताऊं। दोपहर तक की डेडलाइन दी है। अगर मैं अम्मी को कॉल करके नहीं बताता तो वो उन्हें कॉल कर लेगी और सब कुछ बता देगी। तुम्हारी शादी का ये मसला तुम्हारी अम्मी के यहाँ होते खत्म नहीं होगा। फिरात, अगर तुम मदद करोगे तो खत्म हो सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम कारा को समझा सकते हो? कारा को? हाँ, उसी को। मैं कैसे समझा सकता हूँ? समझा लोगे? मैं उससे क्या बात करूंगा इब्बू? मुझे नहीं पता, तुम बात करो, शायद मान जाए। मेरे बजाय तुम किसी लड़की से मदद हासिल करो। जाहिर है एक लड़की दूसरी लड़की को समझ सकती है, ये बेहतर रहेगा। हाँ, मिल गई, बिल्कुल मिल गई। पहले भी वो मेरी मदद कर चुकी है और अब भी करेगी। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग फिरात। बन लाई हो क्या? क्या बात है? एक बात परेशान कर रही है मुझे, उस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। कौन सी बात परेशान कर रही है? यूसुफ के मुतालिक?
जुहाल के मुताल्लिक। उससे बात करें, उससे घर के लोगों के साथ अपना रवैया बेहतर करना होगा। हाँ यमान, तुम सही कह रहे हो, मैं जानती हूँ। जुहाल को खुद भी एहसास है इस बात का, बहुत गिल्टी है वो, कह रही थी मुझसे। बस जो कुछ भी हुआ ना दानिस्ता तौर पर उससे हो गया, मगर मैं फिर भी उससे बात करूंगी, परेशान नहीं हो। भाई कैसे हैं? ठीक है, अब उसे कोई दौरा नहीं पड़ रहा, लेकिन पूछता रहता है कि अगर उसके भतीजे को कोई ले गया तो क्या होगा। वो चला गया तो हम क्या करेंगे यमान? मुझे बहुत फिक्र है, वो यूसुफ को ले गए तो क्या होगा। आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये मामला दुरुस्त हो जाएगा। वाकई? कैसे? गुड मॉर्निंग सहर। गुड मॉर्निंग। यूसुफ कहाँ है? मैं गई थी उसके कमरे में, वहां नहीं था तो लगा यहाँ होगा। आज वो जल्दी जाग गया था, नाश्ता भी कर लिया है, जिया के साथ टेरेस पे फूलों को देख रहा है। मैं भी कल रात ठीक से सो नहीं सकी, इसीलिए देर से उठी। रात मैं भी नहीं सो सकी सहर। जाहिर है तुम उसकी खाला हो तो परेशानी तो होगी ना। सोशल सर्विस वाले इशू ने तो हम सबकी नींदें उड़ा दी हैं, मगर मुझे लगता है तुमने इस बात का कोई हल निकाल लिया है सहर। काफी रिलैक्स नजर आ रही हो, मुझे यमान ने बताया। क्या बताया इकबाल साहिबा? सब कुछ सब बता दिया।